आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 लेवल्स चल रहे हैं हमारे। पहला लेवल था 8 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन वाली आइडेंटिटीज, और अभी क्या चल रहा है? अभी हमने डबल एंगल वाली आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, 5 पढ़ी हैं। साइन का भी एक जवाब है, टैन का भी एक जवाब है, कॉस के 3 जवाब हैं, तो अब उनको बेशक 3 ही बोलेंगे। वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जब आप ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उस एक्सपेंशन के चक्कर में क्या निकल आता है? डबल एंगल आइडेंटिटीज निकल आती हैं। ये आपने 3 टॉपिक्स अभी तक पढ़े जी। इस कैटेगरी में कितनी आइडेंटिटीज हैं? 8 आइडेंटिटीज इधर है। इस कैटेगरी में कितनी आइडेंटिटीज हैं? 6 आइडेंटिटीज इधर है। इस कैटेगरी में कितनी है जी? 3। मुझे जरा प्लीज उनका बता दें। डबल एंगल आइडेंटिटीज में चलो, लेकिन जनरली तो हम उसको 3 ही कहेंगे ना, कि साइन ऑफ 2 थीटा, व्हाट इज द आंसर? 2 साइन थीटा, एक्स्ट्रा आ गया कॉस थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा, व्हाट इज द आंसर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा, tan 2 थीटा, व्हाट इज द आंसर? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, वो तो हमने उसको फर्दर क्या किया हुआ है? हमने उसको फर्दर एक्सपैंड किया हुआ है। या तो जवाब पूरे का पूरा किस में लाया? अगर आपने साइन स्क्वायर की जगह क्या कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपने इसकी जगह क्या कर दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, तो मैं समझता हूँ याद ये वाली होनी चाहिए। उसके बाद अगली भी याद हो जाए तो बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात ही है। नंबरिंग हमने इसको क्या दी हुई थी? 8 और 6 14, ये वाली 15 पे, ये 16 पे और ये 17 पे। अच्छा, अब मुझे आपको 2 चीजें समझानी है। सिलेबस की स्पेसिफिकेशंस वाला तो नहीं कह रहा, मतलब जरा और से सुनिएगा। स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है? कहते हैं जनाब साहब क्या करें? 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर याद करें, याद है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर याद करें, याद है। एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस b a माइनस b याद करें, याद है। cos of a plus b a minus b याद है। tan of a plus b minus b याद है। then the formula for sin of 2a, cos of 2a, tan of 2a याद है। उसने नहीं कहा कि sin of 3a, cos of 3a और tan of 3a याद करें। इवन वो ये भी नहीं कहेगा कि sin of 4a, cos of 4a, tan of 4a याद करें। लेकिन मैं तो हर किस्म की जो तब्दीली उसमें आनी है, इस चैप्टर में इन्वॉल्व होनी है या अगले चैप्टर में इन्वॉल्व होनी है, मैं तो सारी यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और मैं कौन कौन सी डिस्कशन करना चाहता हूं? आई थिंक बजाय इसके कि पहले मैं साइन 3 पे जाऊं और कॉस 3 पे जाऊं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज पे जाने से पहले एक और काम भी है मेरे पास। मैं पहले हाफ एंगल आइडेंटिटीज पे क्यों ना चला जाऊं? अगर हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं तो मुझे लगता है कि मैं पहले क्या पढ़ाना चाहता हूं? मैं पहले हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ाना चाहता हूं। नोट्स में जाइए, हेडिंग दीजिए ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। और अगर आप क्वेश्चन का आपको पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन 18 को, तो उसने पता क्या लिखा हुआ है? बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा शो दैट साइन ऑफ 3 थीटा इज दिस 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 दिस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप याद करें। साइन 2 थीटा के बारे में तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी वो आइडेंटिटी है, आप याद कर लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन साइन 3 थीटा के बारे में उसने ये तो नहीं कहा कि याद करें। उसने क्या कहा? भाई बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, उसको एक्सपैंड करके अपना जवाब यहां तक बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब हम भी बस उस कोशिश को करेंगे, लेकिन जो जवाब आएगा उसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इसलिए उसको आइडेंटिटी नंबर वाला कोई रेफरेंस नहीं देना चाहता। मैं जैसे इसको एक्सपैंड करके प्रूफ करना चाहता हूं कि कैसे एक्सपैंड होगा। एज अ आइडेंटिटी उसको हम याद नहीं करेंगे। हाँ, एफएससी के केस में, एंट्री टेस्ट के केस में याद करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास पेपर में टाइम हो तो एक्सपैंड कर लेंगे, टाइम ना हुआ तो याद कर लेंगे। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का मतलब है मुझे सबसे पहले निकालना है क्या? साइन ऑफ क्या? साइन ऑफ 3 थीटा। हेलो जी, अब इस साइन ऑफ 3 थीटा को सवाल वाले ने समझा दिया। क्या करूं? साइन 2 थीटा प्लस थीटा।
तो अगर इसको करना है साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, तो बताइए क्या करें अभी। साइन वाली क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं, मतलब साइन के एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या करूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए आगे साइन बी। ओके, नाउ साइन ए, साइन ऑफ 2a, प्लीज टेल मी क्या सीन है। इसका तो एक ही सीन है सर, 2 साइन ए मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब cos 2 थीटा के कितने जवाब है मेरे पास, 3। कौन सा जवाब इस्तेमाल करूं। सवाल वाला कहता है कि उसको जवाब चाहिए सारा किस में, उसको सारा जवाब साइन में चाहिए। तो अगर उसको सारा जवाब साइन में चाहिए तो मुझे प्लीज बताइए cos 2 थीटा का ये लिखूं, नहीं ये लिखूं, नहीं क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है तो, नहीं याद तो फिर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो याद होगा ना, वो लिखने के बाद कर लें। मैं समझता हूं मुझे cos 2a का डायरेक्ट आंसर याद है, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, इंटू साइन थीटा। यहां भी वैसे साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जी तो जनाब साहब यहां से आगे एक्सपैंड करेंगे तो मुझे तो लगता है जवाब तो चले जाएंगे। क्या करूं अभी, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब एक मसला रह गया, कौन, ये कॉस स्क्वायर रह गया। इस कॉस स्क्वायर को क्या करूं, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दें और फिर देखें कौन कटता है कौन नहीं कटता। तो इसका मतलब ये भी एक तरह से एक्सपेंशन का सवाल ही है, एक्सपैंड करवा रहा है सवाल वाला। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं जवाब को याद नहीं करूंगा, आप भी जवाब को याद मत कीजिएगा। सवाल ये नहीं कहेगा कि याद हुआ वो बताएं, सवाल ने क्या किया क्वेश्चन 18 में, भाईजान एक्सपैंड करके बताएं। तो एक्सपैंड कर रहे हैं, करें, क्या बनता है 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर सॉरी 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। व्हाट इज इट नाउ, इट इज एक्चुअली 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एलो चेक करो, यही 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जी जनाब साहब यही 3 साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस 4 व्हाटएवर, मैं नहीं याद कर सकता इसको। आप अगर अपने किसी एंट्री टेस्ट के लिए याद करना चाहते हो तो कर लें, अदरवाइज इट्स जस्ट टू बी एक्सपैंडेड फॉर आवर सिलेबस। वो कहता है याद ना करें, एक्सपैंड करना सीख लें। तो एक्सपैंड करना सीख लिया जी, साइन 3 थीटा को एक्सपैंड करना है तो क्या होगा, इट वुड बी साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा पर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड देन यू गेट द आंसर। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। अब इसका जो 18 का ये जो पार्ट 1 है ये तो मैंने करा दिया है, पार्ट 2 वगैरह आप खुद ही देख लेंगे। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, वैसे पढ़ें। पार्ट 2 में क्या लिखा, शो दैट आफ्टर मेकिंग सम सब्स्टिट्यूशन दैट x इज इक्वल टू क्या, 2 साइन थीटा ओवर अंडर रूट 3, द इक्वेशन दिस कैन बी रिटन एज दिस। लगे रहिएगा भाई, ये आप खुद ही करें, मैं अलजेब्रा नहीं करा रहा। मैंने जाना है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, वहां मुझे कहीं ना cos ऑफ 4 थीटा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, cos ऑफ 4 थीटा नजर आ रहा है। तो इट मींस कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने ये 3 थीटास निकालने होते हैं, 4 थीटास भी निकाल सकते हैं। एक काम करता हूं, 3 थीटा का एक और भी एक्सपेंशन कर लेते हैं, cos 3 थीटा भी एक्सपेंड करें, फिर बल्कि tan 3 थीटा तो पिछली वर्कशीट में किया हुआ है आपने, एक्सपेंड करें जनाब, करें। इसको करें जी, इसके बाद sin 3 थीटा के बाद जरा cos 3 थीटा को भी एक्सपैंड करें। क्या करूं cos 3 थीटा के लिए, यही करूंगा जी, cos ऑफ क्या, cos ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। वैसे काम हो सकता है, why always 2 थीटा प्लस थीटा,
Can't it be theta plus 2 theta? एक ही बात है, लेकिन हाँ एक्सपैंड करने का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। वैसे अगर आप 2 थीटा प्लस थीटा लिखते हैं तो एक्सपेंशन का सीक्वेंस कुछ और होगा, अगर आप थीटा प्लस 2 थीटा लिखते हैं तो एक्सपेंशन का सीक्वेंस कुछ। मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फाइनल बस एक बात करनी है, आंसर मुझे कॉस में चाहिए, तो मैं देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं। 2 थीटा के साथ ही चले यार, 2 थीटा प्लस थीटा क्या होता है कॉस वाला एक्सपेंशन का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी। क्या लिखूं, कॉस ए कॉस बी, आगे माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब किसको रिप्लेस करना है, cos 2 थीटा को, और यहां से बताओ जी क्या बना, व्हाट इज cos 2 थीटा। 3 जवाब है, लेकिन आंसर चाहिए cos स्क्वायर वाला, cos वाला, तो वो क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस व्हाट इज sin 2 थीटा का आंसर 2 sin थीटा cos थीटा। आप देख सकते हैं कि डबल एंगल याद किया हुआ है हमने, डबल एंगल के जवाब हमने याद किए हुए हैं, लेकिन जो उसके अलावा सारा काम है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड ही कर रहे हैं। बनाएंगे क्या बनता है आगे, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब क्या रह गया, आई थिंक ये sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर लूं, इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देता हूं। दिस इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इंटू क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी cos थीटा। प्लीज टेल मी व्हाट इज इट, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos भी मल्टीप्लाई करें 2 भी माइनस 2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा। प्लीज टेल मी व्हाट इज इट नाउ, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3। यार जी ये दोनों आंसर्स काफी सेम नहीं, इधर भी 2 टर्म्स हैं उधर भी 2 टर्म्स हैं, इधर भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 3 है उधर भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 3 है, इधर क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट 4 है उधर भी क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट 4 है, पर एक फर्क है, वो प्लस माइनस माइनस प्लस वाला हिसाब है। खैर जो भी है, याद थोड़ी करना है, याद थोड़ी करना है भाई, याद करना होता तो कर लेते हैं, नहीं करना। इसमें किसी को मसला है, एनीवन? एक और काम कर लें, tan ऑफ 3 थीटा को भी एक्सपैंड कर लें, उसका भी वैसे किया था लेकिन वो पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ, पिछले किसी सवाल में हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर ली थी, एक्सपैंड करके फाइनल आंसर नहीं निकाला था। आई वुड लाइक कि आप उसको एक्सपैंड करके फाइनल आंसर भी निकालें। नेक्स्ट इज क्या जनाब साहब, tan ऑफ 3 थीटा। जी भाई क्या करें tan ऑफ 3 थीटा के लिए, वही काम करेंगे जो उधर किए, tan ऑफ क्या 2 थीटा प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला tan वाला, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। नाउ tan 2 थीटा की आइडेंटिटी हमने याद की भी, यस 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा की जगह मैं क्या लिखने लगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस, इस वाले की जगह क्या लिखूंगा मैं 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा ओवर 1। जी जनाब साहब एलसीएम सेल्सियम लेंगे, है जी, क्या एलसीएम बनेगा वैसे, ऊपर वाले का एलसीएम इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज 2 tan थीटा प्लस व्हाट, इसको कैसे करें 1 माइनस tan स्क्वायर से, ऊपर भी किससे करें tan थीटा इंटू क्या बच्चों बोर्ड पे देखो ना यार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से, फिर नीचे और नीचे क्या एलसीएम है यही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या सीन है सर जी, दोनों का डिनोमिनेटर काट दे पकड़ के, काट दिया जी, पीछे क्या बचा, ऊपर बचा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके,
What is the final answer now? The final answer is 3 tan theta minus tan cube of theta whole divided by 1 minus 3 tan square theta. जी तो भाई यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? नहीं? यू नो अभी जब आपने ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटीज को एक्सपैंड किया है तो क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रही है. हम जो डबल एंगल वाले फॉर्मूले याद किए हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, अलजेब्रा के हिसाब से सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ आंसर्स आ रहे हैं. लेकिन एक बात है, हम आंसर्स को याद नहीं कर रहे हैं. इसको मसला इस बात से आंसर्स को याद करने की जरूरत नहीं है. बहरहाल अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं, ये तो हो गया भाईजान ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज. एक काम करेंगे, क्वाड्रुपल एंगल की आइडेंटिटीज भी लिखेंगे. हेडिंग दीजिए जनाब साहब, क्या? क्वाड्रुपल एंगल आइडेंटिटीज. क्योंकि किसी सवाल में cos 4 थीटा भी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है जी? cos 4 थीटा भी लिखा हुआ है. क्वाड्रुपल एंगल आइडेंटिटीज. एक काम करें जी, इस हेडिंग के बाद क्या कर लें, इधर 3 कॉलम्स बना लें. साइन ऑफ 4 थीटा की एक एक्सपेंशन चाहिए, फिर कॉस ऑफ 4 थीटा की एक एक्सपेंशन चाहिए, फिर tan ऑफ 4 थीटा की एक्सपेंशन चाहिए. एंड यू नो सिंपल क्या करें, बस साइन ऑफ क्या 2 थीटा प्लस 2 थीटा. इधर भी क्या कॉस ऑफ क्या 2 थीटा प्लस 2 थीटा. इधर भी क्या tan ऑफ 2 थीटा प्लस 2 थीटा. प्लीज क्वाड्रुपल एंगल आइडेंटिटीज पर जाएं जी और वहां क्या करें, हमने साइन ऑफ 4 थीटा को क्या लिख दिया है, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 थीटा. कॉस ऑफ 4 थीटा को क्या लिख दिया है, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 थीटा. और tan ऑफ 4 थीटा को क्या लिख दिया है, tan ऑफ 2 थीटा प्लस 2 थीटा. प्लीज उस हिसाब से इसको क्या करें, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें. ये 3 भी आपका होमवर्क है.